हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है क्लास होने वाला है मिडवाइफरी का। ठीक है, मिडवाइफरी में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबको आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो है बहुत सारा क्लास जो है अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चंदन सर का, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ये आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जितना भी क्लास करवाया जाता है सभी वो क्लास का पीडीएफ रहेगा, ताकि आप लोगों को जो है वो लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा तो आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। जो भी केवल एक्स्ट्रा फैक्ट है वो लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगा। और इस पीडीएफ में आप लोग को क्या मिलेगा, 4000 प्लस जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। और उस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ था, वो सारा टोटल क्वेश्चन जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था सारा शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन का एनालिसिस करने में भी आसानी रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग भी पीडीएफ ले रहे हैं उनका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इम्पोर्टेंट है तो उन लोगों को वो एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगा। भाई अब पीडीएफ लेंगे तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो वो स्पेशल वीडियो आप लोग को उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए। इसमें जितना भी एनए में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या क्या होता है, मिडवाइफरी और हेल्थ मैनेजमेंट, इसका क्वेश्चन रहेगा। और फर्स्ट ईयर में रहेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ रहेगा। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट रहने वाला है। और हेल्थ प्रमोशन का भी आप लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा। तो ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए। आप लोग को यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ के लिए आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन मिडवाइफरी का वीवीआई क्वेश्चन है। पहले जो है हम लोग जो है इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग भी नए हैं उन लोग को भी समझ में आए, या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके लिए भी आसानी हो, और जो कुछ जानते हैं उनका रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर जो है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो इजी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में सभी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी भी, मॉडरेट, हाई लेवल, सब लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सारा क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही ऐसा कभी कभी हम लोग के एग्ज़ाम में रहता है जो कि छूट जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रसव की कौन सी जो है स्टेज के दौरान प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। हमारा फर्स्ट जो है वो ऑप्शन है स्टेज फर्स्ट। ठीक है, स्टेज फर्स्ट, और स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। यहाँ पे चरण भी लिखता है हिंदी में स्टेज को। ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेज को प्रथम चरण भी लिख लेगा, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा का डिलीवरी जो होता है वो थर्ड स्टेज में होता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि यहाँ पे कि प्रसव के दौरान कितना स्टेज होता है। ठीक है, 4 स्टेज होता है, कहीं कहीं 3 भी देता है, लेकिन जनरली अधिकतर 4 स्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज होता है, ठीक है, उसमें सर्विक्स का फैलाव होता है। सर्विक्स का फैलाव, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसका फैलाव होता है। ठीक है,
और दूसरा में बेबी का डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर होता है, ठीक है। और तीसरा स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। और चौथा में क्या किया जाता है कि माँ और बच्चे को जो है अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि उसको देखने के लिए, ताकि उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। मिनिमम 24 घंटा तक रखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, गर्भावस्था की पूर्णता पर प्लेसेंटा का लगभग वजन होता है। यानी कि जब भी डिलीवरी होता है, बेबी डिलीवरी होता है, ठीक है, बेबी का डिलीवरी होता है, उस समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है BTSC 10,799, इसलिए आप लोग देख लीजिए कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के वजन का 1/4। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसा ही सेट रहता है, ठीक है, ऐसा ही करके सेट रहता है। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही आया था। तो बच्चे के वजन का 1/6, 1/7 और 1/3, ठीक है। तो कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का वजन का 1/6। 1/6 का मतलब क्या है, जैसे कि वो 3 kg का बच्चा है, 3 kg यानी 3000 ग्राम। तो 3000 ग्राम का अगर वो बच्चा है तो उसमें हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 500 ग्राम, ठीक है। अगर 3 kg का बच्चा है तो प्लेसेंटा कितना ग्राम का रहेगा, 500 ग्राम का, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों को घुमा के पूछ सकता है कि एक बच्चा जो है, वो बच्चा मान लीजिए कि 1800 ग्राम का है, ठीक है, 1800 ग्राम का है, तो उसके प्लेसेंटा का वजन जो होगा, माँ का बच्चा जो है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, अगर बच्चे का वजन 1800 ग्राम है तो प्लेसेंटा का वजन कितना होगा, आप लोग कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा कि कितने ग्राम का प्लेसेंटा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 28 दिन के गर्भाशयी चक्र में अंड जनन की कौन सी दिन होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडाशयी चक्र मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात हो रहा है, जनरली 28 दिन का ही होता है। तो उस 28 दिन में अंड जनन यानी अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन को बोला जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि 28 दिन का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी मासिक चक्र होता है, वो 28 दिन का होता है, ठीक है। तो 28 दिन का होता है, सबका 28 दिन का नहीं होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का 29, लेकिन ऐसे हम लोग जनरली 28 दिन लेकर चलते हैं, औसतन 28 दिन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 28 दिन का अगर किसी का मासिक चक्र है तो कौन सा दिन होगा, कौनवा दिन होगा, ठीक है, कौन से दिन में उसका अंड जनन होगा। पहला हमारा ऑप्शन है पहला दिन, दूसरा है 14वां दिन, और तीसरा है 5वां दिन, और चौथा है 28वां दिन। तो कौन से दिन होगा, 14वां दिन जो होगा उसका अंड जनन होगा, ठीक है। अंड जनन कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, यानी अंडाशय से होता है, और अंडाशय से निकल करके वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। तो वो अंडाशय ओवरी से कौन सा दिन में निकलेगा, 14वां दिन निकलेगा, और कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। WHO के अनुसार सामान्य प्रसव के दौरान एक माँ को कितने समय में स्तनपान जो है कराना चाहिए, यानी कितने समय में जो है, कितने समय के अंदर स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 30 मिनट के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है
4 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है 24 घंटे यानी 1 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे शिशु की स्थिति स्थिर होने पे। यहाँ पे जो होता है आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट के अंदर। अगर बच्चे की स्थिति सही है तो 30 मिनट के अंदर जो होता है माँ को उसको स्तनपान कराना चाहिए, अगर बच्चा स्वस्थ है तो। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, निषेचित अंड का, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फर्टिलाइज एग का बात हो रहा है। तो निषेचित अंड का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5वें दिन, ऑप्शन नंबर बी है 11वें दिन, और ऑप्शन नंबर डी सी है 20वें दिन, ऑप्शन नंबर डी है दूसरा दिन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 11वें दिन, बी नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। निषेचित अंड यानी कि यहाँ पे ये देखिए कि ये ओवरी हो गया दोनों, और इस ओवरी से क्या निकला यहाँ पे जुड़ा रहता है, ये फैलोपियन ट्यूब जुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इस ओवरी से जो है एक मिनट, चलिए, तो इस ओवरी से मान लीजिए कि एग निकला, और एग निकल के कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी अंड का निषेचन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंड का निषेचन किसमें होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी। ठीक है, और यहाँ पे निषेचन के बाद वो क्या होता है कि गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है, जब अंड का निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूण का वहीं पे विकास होता है। कहाँ विकास होता है, तो विकास होता है गर्भाशय में। तो यहाँ पे निषेचन हो गया फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद जो हो गया, क्या हो गया कि मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो निषेचन क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन याद रखिएगा कि निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और अगर हम लोग बात करें कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि निषेचित अंड का, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो गया 14वां दिन, तो क्या होता है कि अंड का क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, जैसे अंडोत्सर्ग होगा उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और फैलोपियन ट्यूब में अगर उसको स्पर्म मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, निषेचित अंड हो जाएगा। तो उसके बाद निषेचित अंड हो जाएगा। निषेचन के 11वें दिन क्या हो जाएगा कि वो कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय में चला जाएगा, और गर्भाशय में ही वो निषेचित जो अंड होगा उसका वृद्धि और विकास होगा, और वो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है। टर्म यानी कि जब बेबी का डिलीवर होता है, बेबी डिलीवर के समय, उस समय जो होता है बच्चे का वजन कितना होता है, 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम। एक मिनट, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि निषेचित नहीं, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो रहा था।
तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का वज़न लगभग कितना होता है, बच्चे का वज़न होता है लगभग 3 केजी, ठीक है। तो 3 केजी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि 1/6 जो होता है, बच्चे का जितना भी वज़न होता है उस वज़न के 1/6 क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो अगर हम लोग बच्चे का वज़न मान लें कि 3 केजी है, तो कितना हो जाएगा प्लेसेंटा का वज़न? प्लेसेंटा का वज़न हो जाएगा 1/6 यानी कि 500 ग्राम। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, जनरली अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन में सीधे कि प्लेसेंटा का वज़न कितना होता है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 500, ठीक है। ये एक एवरेज मान लिया गया है कि 500 होता है, क्योंकि 2.5 से 3 केजी बच्चे का वज़न होता है, उसी अकॉर्डिंग 500 हो जाएगा प्लेसेंटा का वज़न, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैटरनिटी नर्स यह ज्ञात होना चाहिए, नर्स को यह ज्ञात होना चाहिए कि गर्भावस्था के डैश समय पर मधुमेह की जांच की जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, ठीक है, कि जो मधुमेह यानी डायबिटीज़, ठीक है, इसको चीनी रोग भी बोलते हैं, उसकी जांच जो होती है कब किया जाता है? 6 से 17 सप्ताह पे, 18 से 23 सप्ताह पे, 24 से 28 सप्ताह पे और 29 से 32 सप्ताह पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 से 28 सप्ताह पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य प्रसव के बाद महिला को कितने घंटों तक अस्पताल में रुकना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 36 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 48 घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 12 घंटा। तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 48 घंटा, यानी कि 2 दिनों तक, ठीक है। गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? परिपक्वता यानी मैच्योर, ठीक है, यानी कि गर्भावस्था को हम लोग कब मानेंगे कि वो मैच्योर हो गया है, ठीक है। 40 सप्ताह के बाद, 43 सप्ताह के बाद, कि 42 सप्ताह के बाद, कि 41 सप्ताह के बाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सप्ताह के बाद हम लोग मानेंगे कि गर्भावस्था क्या हो गया है, परिपक्व हो गया है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि डैश सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात मृत शिशु का जन्म कहलाता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने सप्ताह के बाद जो होगा, अगर गर्भावस्था का जो मान लीजिए कि उसका, यहाँ पे ऑप्शन देखिए उसके बाद समझ में आएगा, 20 सप्ताह, 36 सप्ताह, 30 सप्ताह, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट आप लोग रुकिए, ये आज पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई स्त्री है, वो गर्भ धारण कर ली है, तो गर्भ धारण के कितने सप्ताह बाद अगर वो गर्भावस्था में जो भी शिशु है, जो भी बच्चा है, अगर उसका डेथ हो जाता है, तो कितने सप्ताह बाद अगर डेथ होगा तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु में काउंट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है 36 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है 30 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी है 28 सप्ताह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि 28 सप्ताह बाद, ठीक है। 28 सप्ताह बाद, यानी कि यहाँ पे हम लोग 28 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 मंथ हो जाएगा, यानी 7 महीना बाद अगर उस जो भ्रूण है, वो भ्रूण का अगर मृत्यु हो जाता है, तो हम लोग उस मृत जो बच्चा है उसको हम लोग शिशु में काउंट करेंगे,
मृत शिशु में काउंट करेंगे। याद रखिएगा 28 सप्ताह बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 28 सप्ताह बाद जो होता है कि गर्भावस्था में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे? शिशु मृत्यु। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम यानी कि अगर कोई महिला प्रथम गर्भावस्था धारण की है तो प्रसव की प्रथम अवस्था में कितने घंटा उसको लगेगा। देखिए हम बताए थे कि गर्भावस्था की जो अवस्था होती है यानी कि उसकी स्टेज होती है, बेबी डिलीवर के समय कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं, लेकिन उसमें भी समय अलग अलग होता है। ठीक है, जो पहली बार माँ जो गर्भ धारण की रहती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो उसके बाद जो होता है मल्टीपेरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कम समय लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रथम गर्भावस्था में प्रसव की प्रथम अवस्था में कितने घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 12 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 6 घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 2 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटा। देखिए यहाँ पे हम लोग जाने थे कि जब डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है यानी प्रसव के दौरान 4 स्टेज होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन पहला जो स्टेज होता है उसमें भी उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला और दूसरा घंटा। ठीक है, पहले घंटे में जो होता है प्रथम जो गर्भावस्था धारण की है महिला उसको 12 घंटा लगता है, और जो मल्टीपेरा होती है यानी कि एक से अधिक बार जो गर्भ धारण की है उसमें 6 घंटा का समय लगता है। याद रखिएगा, इसको जो होगा डिटेल में पढ़ाया गया है। जो लोग भी आप लोग अगर क्लास का आप लोग लिए होंगे, ठीक है, क्लास किए होंगे, तो इसको पूरा डिटेल में अच्छा से समझाया गया। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, इसको पूरा अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनता है। यहाँ पे बताएंगे फिर बहुत वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि एक समान मासिक चक्र में औसतन कितने खून की हानि होती है? 50 से 100 ml, ऑप्शन नंबर बी है 100 से 150 ml, ऑप्शन नंबर सी है 1 मिनट, तो देखिए ये एक जो मासिक चक्र होती है नॉर्मल पूछ रहा है कि अगर एक नॉर्मल मासिक चक्र है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है किसी को यहाँ पे कम भी ब्लीडिंग होता है और ज़्यादा, तो उसकी बात नहीं हो रहा है। एक सामान्य मासिक चक्र बोला जा रहा है कि सामान्य मासिक चक्र में कितने खून की जो होती है वो हानि होती है, यानी कितने खून जो होता है वो बाहर निकलता है शरीर से। तो वो 50 से जो होगा 100 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 से 100 ml ब्लड की हानि होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को जो है बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को ये PDF लेना है तो व्हाट्सअप नंबर जो होगा, व्हाट्सअप नंबर शुरू में ही दिखाए थे, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, 8782694229 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिए। ये आप लोग को PDF मिल जाएगा ताकि आप लोगों को लिखने नहीं पड़े। ठीक है, लिखना नहीं पड़े। साथ ही में आप लोग का व्हाट्सअप ग्रुप बन रहा है। जो लोग भी PDF ले रहे हैं तो जो भी स्पेशल जो वीडियो है वो आप लोग को उसमें लिंक मिलेगा। ठीक है, और ये सारा क्लास तो आप लोग को फ्री में मिल ही रहा है, लेकिन उसमें भी आप लोग को ग्रुप बन रहा है तो आप लोग को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग जो है परचेज कीजिएगा तो आप लोग को इससे रिलेटेड अगर इतना क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इसमें आप लोग को ज़रा भी कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में पूछिए,
और क्या इसमें आप लोगों को साथ सुधार किया जा सकता है, इस क्लास में और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या बेहतर किया जा सकता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। उस अकॉर्डिंग आप लोग के साथ क्लास जो है और सुधारा जाएगा और अच्छे से बेहतरीन किया जाएगा, ठीक है। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट में पूछिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जाए, क्या चेंजेस किया जाए, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे बेहतर आप लोग के साथ और अच्छा हो पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।